ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है कि भाई मुसलमान इस बार मंत्रिमंडल में नहीं। ये टोकेनिज्म, ये एक तरीके से ये एक सिंबल वाली राजनीति कि सिर्फ सांकेतिक रूप से तुष्टीकरण करके, सिर्फ माहौल बना के, मुसलमानों को भड़का के उसका वोट लेते रहो, भले उनका कोई कल्याण हो चाहे नहीं हो, फायदा हो चाहे नहीं। देखिए रंजीत जी, आपकी डिबेट में जब मैं बैठा था तो 6 बजे थे, 6:20 हो गए और 6:20 पे जो काम भाजपा को अगर हमारे प्रश्न पे करना चाहिए वो 20 मिनट में आपने पूरा करा। आपने देश की बात नहीं करी, सिर्फ तो आपने ये बात करी कि विपक्ष ने क्या प्रश्न खड़ा करा और मुसलमानों के लिए किया, और भाजपा जो है मुसलमानों के प्रति नहीं है। नहीं, मैं आप पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात में देश की जनता को बता रहा हूं। मैं तो अपनी बात में देश की जनता को बता रहा हूं कि कांग्रेस का, विपक्ष का नेता, प्रवक्ता जो बात करे नहीं निकलेगा। ये आप ही की बात का जवाब है बीच में कि उसको पहले एंकर का जवाब देना है, फिर प्रवक्ता का देना है। बात आती है आपके प्रश्न पे शुरू करते हैं, क्यों 145 करोड़ जनमानस में देश का नागरिक मुसलमान नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री अपने शपथ समारोह के अंदर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को बुला देते हैं और उस मैनेजू को बुला देते हैं जो भगवान श्री राम का लिए अपमानित शब्द बोलता है और उसको स्वागत समारोह में बुला लेते हैं? तब आपने प्रश्न क्यों नहीं खड़ा करा? उस दिन के स्वागत समारोह के अंदर वो व्यक्ति क्यों आया जिसने भगवान राम के ऊपर अपमानित शब्द कहे थे? क्यों बुलाया गया? क्या उसे मुसलमान समझ के बुलाया गया था? क्या उसे हिंदू विरोधी बात कहने के लिए बुलाया गया था? कहां भगवान राम? बिल्कुल नहीं, भगने नहीं दूंगा रंजीत जी, भगने नहीं दूंगा, मैं आपको भगने नहीं दूंगा। मैं प्रश्न इस बात पे खड़ा कर रहा हूं कि आप चंद्रमोहन शर्मा आप एक जीतन राम मांझी के पीछे पड़े हुए हैं। भाई आपकी पार्टी में ऐसे लोगों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर गिनाने लगूंगा तो पूरा शो निकल जाएगा, इसलिए उस पर मत जाइए। आपसे एक सवाल हमने पूछा, उसका जवाब दीजिए। जैसे कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की टोकेनिज्म वाली राजनीति कि जिसके जरिए एक तरीके से उनको चेहरे खड़े कर दो, भले उनका विकास हो चाहे नहीं, उनकी स्थिति बदले या ना बदले मुसलमानों की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कैसे भरमा के, उनको कैसे बेवकूफ बनाकर उनका वोट हासिल किया जाए, सारा खेल इस पर होता है। आप चाहते हैं कि मोदी भी उसी तरह की राजनीति करें? अगर रंजीत जी यही शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस का या किसी और प्राइम मिनिस्टर का होता और उसमें भगवान राम के लिए अपमानित शब्द कहने वाला वक्ता गेस्ट बनता, तो आपका क्या उसमें क्लोज होता? चंद्रमोहन यार, बात प्रश्न आपके प्रश्न की खड़ी हो रही है। चंद्रमोहन शर्मा, राम पे डिबेट में नहीं कर रहा हूं, राम पे डिबेट नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि सवाल यह है कि आप इस बात का रोना रो रहे हैं, इस बात के लिए विलाप कर रहे हैं कि भाई इस बार मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है, इस बात के लिए रो रहे हैं। इसका जवाब दीजिए ना कि भाई आपने मुसलमानों को अल्पसंख्यक मंत्री तो बना के रखा, लेकिन उससे अल्पसंख्यकों का क्या कल्याण हुआ? उससे अल्पसंख्यकों का कितना कल्याण हुआ? सवाल यह है ना, उससे मुसलमानों का कितना कल्याण हुआ? तो आप जो सिंबोलिज्म वाली राजनीति करते हैं, जो प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं, पहचान वाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी यही करें? हिंदू बिल्कुल नहीं। पूरे 10 साल के अंदर भाजपा 6 शब्द पे राजनीति करती रही, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान। 6 शब्द निकाल दो, गुरु प्रकाश जी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चैनल पे भी वही बात होगी। अब सरकार चंद्रमोहन शर्मा भाजपा को दे दिया सच्चर कमिटी की रिपोर्ट, गठबंधन की सच्चर कमिटी की रिपोर्ट, गठबंधन है, सच्चर कमिटी की रिपोर्ट आने के पहले इस देश में 50 साल 60 साल किसने शासन किया? प्रश्न भी ना खड़ा करें हम। चंद्रमोहन शर्मा, एक मिनट रुक जाइए। सच्चर कमिटी की रिपोर्ट कब आई? और जिसमें सच्चर कमिटी की रिपोर्ट में बताया गया कि भाई मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, सो कॉल्ड, ये कहा गया। और उस रिपोर्ट के आने के पहले इस देश में 50-60 साल कौन शासन कर रहा था? आप ही कर रहे थे ना, और मुसलमानों को सो कॉल्ड प्रतिनिधित्व भी दे रहे थे आप अपने मंत्रिमंडल में। तो कितना उससे उसका भला हो गया, कितना कल्याण हो गया? ये एक सवाल है ना जिसका कि जवाब आपको देना चाहिए। दे रहा हूं मैं रंजीत जी। देखिए क्या है कि 3 टर्म की सरकार के लिए जिस तरह से 2 व्यक्ति की सरकार, हम 2 हमारे 2 हो गई और नेहरू जी के मुकाबले में चली रही, जिसमें नेहरू जी के पहले टर्म पर 364 सांसद थे
दूसरे टर्म पे 354 थे, तीसरे पे 361 थे, और आपके पास क्या था 282, 303 और 240, टोटल में 825। फिर आप नेहरू और मोदी की तुलना करने लग गए। 508 मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका आपने तय कर लिया है कि उसका जवाब नहीं देंगे। वहीं रहा, देश के अंदर मुद्दे वहीं के वहीं रहे। गुरु प्रकाश पासवान के पास में जाऊंगा। आप चूंकि जवाब नहीं दे रहे ना, आप उन सवालों का जवाब देने की बजाय पता नहीं कौन सा थियरी लेकर आप आए हैं, कौन सा आंकड़ा लेकर आए हैं आप। मैं पूछ रहा हूं कि भाई अगर इतने लोगों को मंत्री बनाया जा रहा था, और जब केरल से एक ऐसे आदमी को भी आप सिर्फ इसलिए कि वो ईसाई है, एक ऐसे आदमी को अगर मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते थे जो चुनाव भी नहीं जीता है, तो भाई एक मुसलमान को भी अगर एक जगह मिल जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? इतना छोटा दिल क्यों कर लेती है बीजेपी? नहीं, देखिए रंजीत जी, ऐसा है कि मैं अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था। हाँ। और मुझे लगता है कि ये लोग तैयारी करके नहीं आते हैं, पढ़ के नहीं आते। तारिक मंसूर कौन है? तारिक मंसूर पसमानदा मुसलमान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उत्तर प्रदेश में एमएलसी बने हैं। दानिश रिजवान कौन है? उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, पहली बार कोई पसमानदा मुसलमान मंत्री बना है तो अब बना उत्तर प्रदेश में। सईद जुल्फान कौन है? ये जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में चुन करके आने वाले पहले राज्यसभा सांसद हैं। तो मुझे लगता है आपसे हमें प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। सिकंदर बख्त कौन है? सिकंदर बख्त भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। नजमा हेपतुल्ला कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? आपको इनकी चिंता नहीं है। आपको चिंता नहीं कि एपीजे अब्दुल कहां है, नजमा हेपतुल्ला कहां है। आपको किससे मतलब है? बाटला हाउस में इंकाउंटर हो गया, और बाटला हाउस में इंकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे। आपको इनकी चिंता नहीं है। आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको इसकी चिंता नहीं है कि ट्रिपल तलाक खत्म होता है तो मुसलमान समाज की महिलाओं को लाभ होता है। आपको इसकी चिंता नहीं है। आप लोग तो इस्लामिक तनाव में आकर के, इस्लामिक प्रेशर में आकर के सुप्रीम कोर्ट के इतने प्रगतिशील जजमेंट, जिसका नाम शाहबानो था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार मिलना चाहिए, आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने मुसलमान समाज के तुष्टीकरण करने के लिए इस प्रगतिशील जजमेंट को रिवर्स कर दिया। आपकी बात अपनी जगह ठीक है। मैं एक सवाल कर रहा हूं कि भाई सवाल इस बार सवाल तो मोदी सरकार के इस मौजूदा टर्म को लेकर है ना। ये मोदी 3.0 को लेकर सवाल है। ये सवाल ये है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान के लिए जगह नहीं बचाई गई, निकाली गई। भाई इतना तो कम से कम इतना बड़ा दिल तो रखना चाहिए था ना बीजेपी को। रंजीत जी, हाँ। रंजीत जी, आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दे दिया है। आप जब प्रारंभिक प्रबोधन दे रहे थे तो आपने कह दिया कि या तो सांकेतिक कर दो, या तो सिंबॉलिक कर दो, या काम करो। हम काम नहीं करते हैं, एक मुसलमान को मंत्री बना देते हैं। हम ट्रिपल तलाक खत्म नहीं करते हैं, एक मुसलमान को मंत्री बना देते हैं। मुसलमान समाज की महिलाएं 40% तक अधिक स्कूल और कॉलेज में जा रही है। ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। तो तलाक खत्म कर दो, कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान समाज की लड़ाओं को कहा है प्रधानमंत्री जी ने, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरे समझ से परे है। सांकेतिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आगे जाकर के अगर वास्तव में मुसलमान समाज में पिछड़ा समाज, मुसलमान समाज की महिलाओं का किसी ने सम्मान किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। बाकी सभी लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, और बार बार। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।